नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों रेलवे में बार बार पूछे गए नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों रेलवे में बार बार पूछे गए नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस, अधिक से अधिक क्वेश्चन लेंगे जो कि आपके आरपीएफ में या फिर आपके ग्रुप डी में, आपके रेलवे के एनटीपीसी में और आपका एलपी जेई सब में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको दिमाग में एकदम त्राक से जल्दी से करना है, जितना जल्दी हो सके। कैसे अभाज्य निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप देखिए कि कौन कौन सा सीधे सीधे हम हटा सकते हैं। यानी अगर हम ऑप्शन नंबर बी पे हमारा और यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पे अगर हमारा नजर जा रहा है तो देखिए होता है 8 के 24, यानी 3 से कट जाएगा 24 और फिर 3 से एक बार में ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा जो है बी नंबर ऑप्शन को देखिए 24 और 3 है, यानी 24 काट देंगे 3 से और 3 से ये 3 भी कट जाएगा, मतलब बी नहीं होगा। ठीक है, बी नहीं होगा। सीधे से डी पे आते हैं, डी भी वैसा ही है, 27 है तो 7 तिरिक आपका 9 तिरिक 27 होता है। ठीक है, यानी कि 9 बार में काट देंगे, फिर उसके बाद एक बार में काट देंगे, यानी ये भी कट जाएगा, 3 से ही कट जाएगा। बाकी आपका ए और दोस्तों जो है किसमें, सी में चेक करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सी वाला जो है आपका, सी वाला जो है इसको और ए वाले में हमको आंसर बताना है कि कौन सा अभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए सी वाला जो आपका दे रखा है वो आपका किससे कटेगा, ये आपका 25 और यहाँ पर 3 दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों 5 से कटेंगे तो ये 3 बच जाएगा, फिर उसके बाद आगे 27 से काटिए, 27 से कितना हो जाएगा आपका 7 से काटिए तो 7 गुना 14 17 21, यानी फिर आपका नहीं कटेगा दोस्तों। ये जो कटेगा आपका 11 से कटेगा। कैसे, 11 दूना के 22 होता है, यानी 22 आपका 3 आ जाएगा और उसके बाद 3, ये 11 से कट जाएगा, यानी आपका जो ये भी जो है आपका अभाज्य संख्या नहीं है, यानी एक जो बचा हुआ है वही आपका अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से जितना जल्दी हो सके इसको कर सकते हैं, बताने में सिर्फ समय लगा है, ये सब माइंडली गेम करना है, स्पीड आपको लाना है। स्पीड नहीं लाएंगे तो समय नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको फंसाने वाला दिया जा रहा है, समय कम पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2 अंकों की सबसे जो है, ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरपीएफ में। ठीक है, यहाँ पर ये जेई में पूछा था 2 अंकों की सबसे बड़ी जो है आपको अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की होता है 99, लेकिन 99 क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी, 11 से भी सबसे कट रहा है। तो दोस्तों इसके बाद वाला लेंगे, यानी 98, तो ये 2 से पहले ही कट जाएगा, इसको हटा देंगे। 97 दोस्तों जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि अभाज्य है, और ऑप्शन नंबर आपके डी में दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों पूछ रहा है सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या, तो दोस्तों की क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, 2 जो है सबसे छोटी जो है आपकी अभाज्य संख्या है, और दोस्तों जो है 0 को छोड़कर के 2 से अगर गुणा करने पर हमेशा जो है एक सम संख्या प्राप्त यहाँ पर ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, एक हमेशा सम, 2 क्या है, सम ही है। ठीक है, आपका 1 से गुणा करिए, 2 से गुणा करिए, 3 से गुणा करिए, हमेशा क्या होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझने का सिर्फ यहाँ पर फेर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, 50 और 80 के बीच जो है अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। 50 से 80 के बीच दोस्तों जो है, तो देखिए 51 आपका कट जाता है, 13 13 26, 26 33 39 53 52 17 17 दूनी 34 17 51 17 से कट जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपका अभाज्य संख्या 50 के बाद आएगा वो आएगा 53। उसके बाद दोस्तों आपका जो है 57 कटी जाएगा 19 से, तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 59। उसके बाद दोस्तों आपका आएगा 61। उसके बाद दोस्तों 63 कटी जाता है, यानी 67। उसके बाद दोस्तों कौन सा अभाज्य संख्या है, फिर आपका 71 आएगा, फिर आपका 73 आएगा, और यहाँ पर 79 आएगा लास्ट। अब इन्हीं को जोड़ना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 1 10 10 और दोस्तों 7 3 और 10 10 10 20 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, 20 और 20 और दोस्तों ये आपका 9 आपका क्या हो जाएगा, 29 29 और 31 30 और 3 आपका 33, यानी दोस्तों यहाँ पर 3 आना चाहिए हासिल, और 3 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो 5 5 10 और 6 आपका 16 16 और 6 आपका हो जाएगा 22 22 और 7 आपका हो जाएगा 29 29 और 7 आपका हो जाएगा 29 और 7 दोस्तों आपका हो जाएगा 36 और 36 और 3 आपका हो जाएगा 39 39 और 7 आपका हो जाएगा 46, यानी 463 जो है ये आपका राइट आंसर आएगा। क्या आएगा,
463 जो है 50 से लेकर के 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग होगा। सी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है? तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं 7 और 3 10 और 10 और 5 आपको 15, 1 16 ही आएगा। बी नंबर ऑप्शन चेक करिए तो यहाँ पर क्या है 7 और 3 10 और 5 आपका 15, 15 और 9 15 और 9 आपका हो जाएगा 25 और 1 घटा देंगे 24 हो जाएगा, तो वो भी आपका 34 आएगा नहीं। सी और डी में से कोई आ सकता है, तो सी को चेक करते हैं। सी में क्या है? सी में दोस्तों जो है 11 है और यहाँ पर दोस्तों आपका 5, 11 और 5 आपका 16, 16 और 3 16 और 3 आपका 19, 19 और 10 कितना करेंगे 29, 29 और 3 29 और 3 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है 32 हो जाएगा। 32 यहाँ पर होना चाहिए, होना कितना चाहिए 34, यानी अब हमको पता है कि सीधा सीधा जो है ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो डी देखिए 7 3 10 हो जाएगा, 3 और 7 आपका 10 हो जाएगा, 10 और 11 आपका हो जाएगा 21, 21 और 13 कितना हो जाएगा आपका 34 आ गया। यही इसका राइट आंसर होगा, डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक अभाज्य संख्या में, एक अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है भैया? या तो इसमें खुद से विभाजित होगा या फिर एक से, तो यहाँ पर यही यहाँ पर बताया गया है ऑप्शन नंबर बी, अभाज्य संख्या का गुण यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको अभाज्य संख्याएं एकदम दिमाग में तो बैठ ही जाएगी। देखिए पहली जो है 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं की में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इसको मैं डिटेल बताऊंगा, जिससे जो है मान लीजिए आ जाएगा कि 1 से लेकर के 50 तक कितने होते हैं, 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं, 1 से लेकर 150 तक कितने होते हैं। तो ये आप याद करने का ट्रिक एक समझ लीजिए क्या होता है भैया। तो सबसे पहले 1 से लेकर के जब अभाज्य संख्या बोलेगा 50 तक तो 15 याद रखिएगा। अगर 1 से लेकर 100 तक बोलेगा तो क्या याद रखेंगे 25 याद रखेंगे। 1 से लेकर के क्या कहेगा 150 कहेगा तो हम 35 याद रखेंगे। 1 से लेकर के 200 तक कहेगा तो हम क्या याद रखेंगे 46 याद रखेंगे। ये कैसे होता है अभी हम बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, पहली जो है आपका ये सिर्फ अभाज्य संख्या के लिए है, ठीक है, अभाज्य संख्या के लिए है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या बोला पहली विषम प्राकृतिक, तो जब हम अभाज्य संख्या लिखते हैं तो 2 को भी लिखते हैं, 2 3 5 7 लिख रहे हैं अब, ठीक है 7, उसके बाद क्या हो जाए आपका 9 होगा नहीं, 11 13 17, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 19, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 23, फिर क्या लिखेंगे 29, एक सेकेंड 29 को नीचे लिख देते हैं 29, फिर क्या लिखेंगे 31, फिर क्या लिखेंगे 37, फिर क्या लिखेंगे 41, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों 43, फिर क्या लिखेंगे आप जो है 47 लिखेंगे। अब देखिए 1 से 50 तक मैंने कहा था ना 15 होते हैं, तो 2 से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी 15 होते हैं, बोलेगा विषम अगर बोलेगा तो सिर्फ 2 को हटा देंगे, सिर्फ 2 को हटा देंगे, मैंने 15 की जगह पे 14 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 200 तक बोला है तो हमको आगे भी याद रखना है। 47 के बाद क्या आता है भैया, 47 के बाद 51 कट ही जाता है, यानी 53 अभी हमने लिखा था 80 तक वाले में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको 59, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 59 के बाद आपका 61, 63 कट ही जाता है, 67, उसके बाद आपका 71, फिर उसके बाद क्या 73, उसके बाद क्या आता है आपका 79 79 आता है, यहाँ तक तो मैंने बताया था। फिर उसके बाद क्या आएगा 83, फिर उसके बाद 85 कट ही जाता है, 87 भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा आगे आपका 89 यानी कि 89, फिर उसके बाद क्या होगा 97 जो सबसे 2 अंकों की बड़ी वाला में हमने बताया था। फिर उसके बाद क्या होगा 101, फिर उसके बाद क्या होगा 103। तो यहाँ तक पहले 100 तक देख लीजिए, 100 तक मैंने 25 कहा था, यहाँ पर आपका 15 हुआ था, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 देख रहे हैं। तो ये भी 100 तक अगर बोलता तो 25 हो जाता। विषम बोल देगा तो 1 घटा देंगे, मैंने 25 की जगह पे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम जो है 150 तक जा रहे हैं तो 101 नहीं कटेगा, 103 नहीं कटेगा, ऐसे ही जो है 107 नहीं कटेगा, ऐसे ही आपका 109 नहीं कटेगा, 113 नहीं कटेगा, फिर उसके बाद 127 नहीं कटेगा, 100 जो है 31 नहीं कटेगा, उसके बाद दोस्तों 137 नहीं कटेगा,
100 जो है आपका 37 के बाद 139 नहीं कटेगा, 100 जो है 49 नहीं कटेगा, 150 तक गए थे तो यहाँ पर क्या हो जाए 2500 गया था, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो जब भी 150 तक आएगा तो 35 मारेंगे। अगर यहाँ पर विषम बोल दिया तो 2 को सिर्फ हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 149 तक हो गया, 150 तक हमने कर लिया, फिर उसके बाद 151 नहीं कटेगा। ये सिर्फ पूरा बता दे रहा हूँ जिससे जो है कि आएगा कोई भी तो आप क्वेश्चन कर लीजिए। 157 नहीं कटेगा, उसके बाद 163 नहीं कटेगा, 167 नहीं कटेगा, यहाँ पर आगे आ जाते हैं, 173 नहीं कटेगा, 100 जो है 79 नहीं कटेगा, उसके बाद 181 नहीं कटेगा, 191 नहीं कटेगा, 193 नहीं कटेगा, 197 नहीं कटेगा, 199 नहीं कटेगा, 197 और 199 ये नहीं कटेगा। तो कहाँ तक हम पहुँचे थे भैया, यहाँ तक हम पहुँचे थे, 35 हो गया था। फिर आपका 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 200 तक 46 होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, पहली जो है क्या है 200 विषम प्राकृतिक जो है संख्याओं में कितनी जो है अभाज्य संख्याएं होंगी। तो विषम प्राकृतिक मैंने 200 को नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है, सॉरी, तो 2 को नहीं लेंगे तो 46 हो रहा है, तो यानी 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 15, 25, 35, 46, ठीक है। तो इससे कई क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके देखते ही देखते सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन से जोड़े जो हैं सअभाज्य, जो कि सअभाज्य हैं, मतलब कि दोस्तों ये एक दूसरे से कटे उटेंगे नहीं, या फिर कहेंगे कि जो है इनका जो है मौसा हमेशा एक आएगा, या फिर कह सकते हैं कि कोई ऐसी संख्या कॉमन नहीं रहेगी, उभयनिष्ठ नहीं रहेगी जो एक दूसरे को काट दे। तो देखिए यहाँ पर हमको पता है 59, सीधे सीधे आप बाकी से चेक मत कीजिए, अभी हमने बात किया कि 59 और 97 जो होता है ये क्या होता है, ये अभाज्य संख्या होता है। तो ये एक दूसरे को कैसे काट देगा, या फिर इनका मौसा एक ही आएगा, तो सीधे सीधे सी पे जाइए ना, बाकी सब चेक कर, ये तो 2 से कट ही जाएगा दोनों, बाकी भी आप चेक करेंगे तो किसी न किसी से कट जाएंगे। तो ज़्यादा सीधा सीधा क्या है कि हमको अभाज्य संख्या याद है तो सी ही मार के हम आगे बढ़ जाते हैं, समय बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है, यानी जो जिसके में कोई भागे चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 729 क्या होता है, 9 के घाते 3 है, तो 9 गुणा के 9 या 9 81 या गुणा के 9 करते हैं तो क्या आ जाएगा 729 आ जाता है। तो यही जो है आपका क्यू है। 3 में भी एक 3 से भी कट जाएगा, तो बाकी और सब से भी कट जाएगा, 18 से आगे भी कट जाएगा। तो 729 जो है ये क्या है आपकी भाज्य है, बाकी सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है जब ऑप्शन हमको मिल जा रहा है, तो ठीक है, समय बचाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करेंगे, पहले जो है 100 प्राकृतिक, अब देखिए यहाँ पर आपको काम आएगा। देखिए पहले जो है 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं। अभी मैंने बताया था 15 क्या बताया था, 25 बताया था, फिर आपको 35 बताया था और 46 बताया था। तो क्या है भैया, ये 50 तक में, ये 100 तक में, तो 100 तक में पूछ लिया ना। देखिए सीखने का फ़ायदा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो है अब आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, और जो लोग काउंट करेंगे आप उनसे बहुत आगे होंगे। तो यहाँ पर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा 25। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है। माने ये दोस्तों उसमें कोई कॉमन नहीं होगा, उभयनिष्ठ नहीं होगा, उनका मौसा एक ही आएगा, मौसा जो होगा वो इनका जो है एक ही आएगा, एक दूसरे को नहीं काटेंगे। साथ ही साथ जो है और भी होंगे जो कि कोई ऐसी उभयनिष्ठ संख्या नहीं होगी जो मतलब इनको दोनों को काट सके। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है सीधे सीधे, 12 और 7 को कोई ऐसी उभयनिष्ठ संख्या जो काट देगी, नहीं काटेगी। अगर यहाँ पर देखिए तो 3 और 9 कट ही जाएगा, 21 और आपका 42 है, 2 गुना है, सीधे सीधे दिख रहा है, और 7 से भी काटेंगे तो कट जाएगा, 7 42 और 7 तरीके। और यहाँ पर 43 से दोस्तों ये बिल्कुल 3 गुना है, दिख रहा है सीधे सीधे कि 129 क्या है, ये 3 गुना है, 3 का देखिए गुणा करके ना, 3 तरीके 9 होता है और 3 चौके 12 होता है, ये आपका सीधे सीधे दिख रहा है। तो यहाँ पर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा बिना कुछ लपेट के। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सा एक जो है विषम
विषम होना चाहिए और भाज्य संख्या, विषम होना चाहिए, भाज्य माने भागफल उसमें आना चाहिए, मतलब किसी से भाग उसमें चला जाएगा। तो 13 भैया विषम तो है और अभाज्य भी है, लेकिन यहाँ पर भाज्य पूछा है तो ये तो होगा नहीं। 12 भैया सम, इसको लेंगे ही नहीं। 17 आपका विषम है और अभाज्य, भाज्य होना चाहिए ना। 15 है, 15 क्या है, विषम भी है और भाज्य है, 5 से चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ भी समय बचाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। विषम होना चाहिए, अभाज्य संख्याओं का योग बताना। तो 2 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 3 हो गया, 5 और लेना है। 9 नहीं लेंगे, 11 लेंगे, 13 लेंगे, 17 लेंगे, 19 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 19 के बाद क्या लेंगे, 23 ले लेंगे। 8 हो गया। अब यहाँ पर जोड़ देते हैं, कितना आएगा जोड़, 3 और 5 8, 8 और 7 आपका हो जाएगा 15, 15 1 16, 16 ये 3 है, 16 3 आपका 19, 19 और आप 7 आपका 26, 26 और 9, 26 और 9 आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 35, 35 और 3, 35 और 3 आपका हो जाएगा 38। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में 98। तो 8 इकाई के अंक पे यहाँ पर आ ही रहा है। जोड़ के और भी देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1 ठीक है, 3 आपका हासिल हो जाएगा 38 में। तो 1 2 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 आपका 9, तो 98 योग आएगा भैया। बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे धनात्मक पूर्णांकों 60 और जो है 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, 60 और 100 के बीच कितनी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था, यहाँ पर 59 के बाद क्या आएगा, 61 आएगा, फिर 63 कट ही जाता है तो 67 आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों 67 के बाद सब आपका क्या आ जाएगा, आपका जो है 69 दोस्तों यहाँ पर जो है कट ही जाता है, 71 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 73 आ जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा 79 आ जाएगा, 100 तक जाना है ना, 79 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका क्या आ जाएगा 83 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 89 आ जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों सभी कट जाएंगे, 97 एक बच जाएगा। यानी यहाँ पर कितनी संख्याएं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 जो है अभाज्य संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन नंबर आपके सही हो जाएगा। बार बार क्वेश्चन करेंगे, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है, माने जो जिसमें भाग नहीं जाएगा। तो 121 देखते ही दिमाग में क्या बनता है, 11 का स्क्वायर, यानी ये ए वाला तो होने से रहा, ठीक है। और दोस्तों आपका 141 है, 141 3 से पहले ही चला जाएगा। 3 चौक क्या होता है 12 होगा, और यहाँ पर 2 देगा आपका 70 21, ये भी आपका खत्म, यानी ए और बी होगा नहीं। अब दोस्तों जो है 181 दिख रहा है और आपको 161 दिख रहा है। 161 किससे कट रहा है भैया, 161 दोस्तों आपका है वो आपका यहाँ पर किससे कट रहा है, 8 पहले इसको देख लेंगे तो 6, ये ही नहीं कटेगा। आप 161 जो है आपको 3 से देख के देखिए, 7 से देखते हैं तो 7 दूना के 14, 7 से ही कट रही है। 7 दूना के आपका 14, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 70 के 21, यानी कि 7 से कट रहा है। यानी यहाँ पर जो है सी वाला जो है ये नहीं कटेगा। कौन सा, सी वाला जो है कि नहीं कटेगा आपका, सी बिल्कुल ही राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपसे पूछा रहा है निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि ट्विन प्राइम का एक जो है जोड़ा नहीं है, नहीं बताना है। तो दोस्तों क्या है कि कौन सा इनमें से ट्विन प्राइम नहीं है। तो ट्विन प्राइम मतलब ये है दोस्तों कि जो है एक अभाज्य इसमें से नहीं होगा। तो 11 और 13 होता ही है, नहीं वाला बताना है ना, तो होता ही है 71 और 73 अभी हमने बात किया ही था। लेकिन यहाँ पर 131 और 33 में से नहीं है। देखिए आ जाते हैं यहाँ पर कौन सा नहीं होगा यहाँ पर। तो 131 क्या होता है भैया, 131 और 133 में जो 133 है ये दोस्तों चला जाता है किससे भैया, 7 से ही चला जाएगा। आप देखिए 7 से ये कट जाएगा, तो प्राइम कैसे मतलब ये जो है आपका अभाज्य कैसे हो गया, सॉरी यहाँ पर जो जोड़ा अभाज्य का नहीं है। तो यही पूछा था, अभाज्य जोड़ा 131 और 133 कैसे हो जाएगा। देखिए 7 से लेंगे तो एक बार लेंगे, 7 एकम 7 और यहाँ पर 7 6 13 होता है, 6 हो जाएगा। 7 नामा आपका क्या होता है 63 होता है। तो ये कट जा रहा है सीधे ही, 19 से भी कट जाएगा ऐसे ही, अगर 7 से कट रहा है तो 7 गुणा के 19 ही आपको प्राप्त होगा। तो यही नहीं है, बाकी इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक की श्रृंखला है। माने 1 से लेके 20 तक में तो दोस्तों अभाज्य जब हम लेके आते हैं तो 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 वाला पहले ही काट देंगे, 1 वाला पहले ही काट देंगे, तो 2 से यहाँ स्टार्ट करते हैं, 2 3 5 7, तो यहाँ पर देखिए ना 2 3 है, इसमें 3 गायब कर दिया तो ये कट जाएगा नहीं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगर ये पर विषम बोल दिया होता ना तो 2 को हटा देते, यानी 3 से स्टार्ट करते, विषम वाला ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों ये लगभग में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन थे, ये आपका टाइप 3 हमने खत्म कर दिया नंबर सिस्टम का, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि रेलवे में पूछे गए ये सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही मैथ, रीजनिंग और आपके जो है जीके के और साइंस के क्वेश्चंस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।